ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इंग्लिश में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये खास करके क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित होता है। बाकी और सभी एग्ज़ाम में तो आते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अगर सिलेबस वाइज देखा जाए तो ये क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं। तो बता देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम जितेंद्र, मैं आपको अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात एक दिया हुआ सेंटेंस होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह होता है दिया गया सेंटेंस है, आप उसे ट्रांसफॉर्म करें, यानी पुनः लिखें। और लिखते समय ये ध्यान दें कि ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रक्चर तो चेंज होना चाहिए सेंटेंस का, लेकिन सेंटेंस का वास्तविक अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए, तो इसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे गुलाब की टहनियों में कांटे होते हैं, और इसको अगर दूसरे रूप में अगर देखना चाहेंगे, बिना कांटे के गुलाब की टहनियाँ नहीं होती है, बिना कांटे के गुलाब नहीं होता है। या और अगर कुछ एग्जांपल्स ले, जैसे कीचड़ में सदैव यानी कि कमल का फूल सदैव कीचड़ में खिलता है, या कमल का फूल सदैव कीचड़ में खिलता है। या इसको अब दूसरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे कि बिना पानी के या बिना कीचड़ के कमल का फूल उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की हम पहली सीढ़ी पर यदि बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं, जो कि एडवर्ब है टू। तो आपके एग्जाम में आएगा रिमूव टू। तो ये टू क्या है? एक प्रकार का एडवर्ब है। इसका अर्थ होता है उतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। क्या होता है? उतना ज़्यादा, यानी कि कोई भी चीज़ की जिसकी वैल्यू, ये किसे मॉडिफाई करेगा? ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और वो एडजेक्टिव को उतना बताएगा जितना नहीं होना चाहिए। तो आइए हम एग्जांपल के तौर पर कुछ समझते हैं। जैसे कि मोहन इज टू वीक टू रन। ध्यान देना, यदि आपको इस प्रकार से सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस में आपको हटाना, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा रिमूव टू, केवल इतना ही लिखा रहेगा, तो आपको क्या काम, इससे टू हटाना है। तो टू हटाने के लिए आप ये ध्यान देंगे, जैसे टू के बाद ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद यहाँ से एक अलग से क्लास बनेगा। तो आपको क्या काम करना है? मोहन, फिर इज लिखना है, टू को हटा देना है और सो लिखना है। अच्छा, पहले इसका अर्थ क्या होगा? मोहन इज टू वीक, मोहन इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं पाएगा या दौड़ नहीं सकता है, या उससे दौड़ा नहीं जाता है। यानी कि इस इन्फिनेटिव को ये टू निगेटिव बना देता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मोहन इज सो वीक, मोहन इज सो वीक। अब यहाँ पर एक क्लास हो गया, तो यहाँ पर एक कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाएंगे। फिर इसके बाद इसके लिए एक अलग से क्लास बनाएंगे, उसके लिए प्रोनाउन मोहन की लगाएंगे, ही लगाएंगे। और यहाँ पर ही के बाद अब ध्यान देना, ये अगर इसको निगेटिव बनाते हैं तो इसमें नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? या तो कैन नॉट लगा सकते हैं, या अगर प्रेजेंट में लिखना होगा तो डू या डज नॉट लगा सकते हैं, या इसके अगर फ्यूचर में ले जाएंगे तो विल नॉट भी लगा सकते हैं। ये तीनों लगा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद आप लिखेंगे विल नॉट या कैन नॉट, कुछ भी तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं, विल नॉट। फिर उसके बाद इसे लिख देंगे। अब इससे इन्फिनेटिव से फाइनाइट वर्ब में चेंज कर देंगे, विल नॉट रन। आई होप यहाँ तक एग्जाम्पल समझ आ रहा होगा। इसके बाद चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर हम अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि दे, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, दे वाज टू पुअर, दे वर रहेगा यहाँ पर, दे वर टू पुअर टू परचेज दिस बिल्डिंग। यदि आपको इस प्रकार सेंटेंस, ध्यान देना, एक मैंने प्रेजेंट ही लिया था, यदि यहाँ पर यह सेंटेंस पास्ट हो तब आप कैसे करेंगे? यानी वे लोग इतने गरीब हैं कि वो मकान नहीं खरीद सकते हैं। तो जब इस प्रकार से सेंटेंस आएगा, अब यहाँ पर पास्ट होगा, ध्यान दें, जब ये सेंटेंस पास्ट होगा तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा दे वर सो पुअर, एक मिनट, दे वर, यहाँ तक हो गया, एक क्लास बना। फिर यहाँ से आप लगाएंगे दैट, फिर दैट लिखेंगे, फिर इसके यहाँ से एक सेंटेंस अलग बनाएंगे,
इसके लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा, बस वही प्रोनाउन आएगा दे। अब दे के साथ ध्यान देना, यहाँ पर आप कैन नॉट या डू नॉट या डज नॉट, फिर विल नॉट, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। यदि यह क्लास, यदि पहले वाला क्लास यानी कि जो इन्फिनिट यानी कि एडवर्ब टू वाला क्लास यदि पास्ट होगा, आप इन सबको पास्ट में बदलेंगे। जैसे कैन नॉट को कुड नॉट में, डू या इसको क्या बदलेंगे, डिड नॉट करेंगे, और इसको क्या करेंगे, विल नॉट करेंगे। तो ध्यान देना, हम सॉरी विल को वुड बदल देंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपके बार कुड लगा रहे हैं, दे कुड नॉट। उसके बाद यहाँ से इस इन्फिनिटिव को किस में बदलेंगे, और फाइनाइट वर्ब में, फिर लिखेंगे कुड नॉट परचेज दिस बिल्डिंग। ओके, अब ध्यान देना है, यदि इससे समझ कुछ और आता है, यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि ये चीज़ यहाँ जैसे यहाँ पर ये आपको ये कहाँ गया, ये इन्फिनिटिव, जो इन्फिनिटिव वर्ब है, यदि ये पॉजिटिव दिखा रहा है लेकिन होता निगेटिव है, यदि यहाँ से ये वाला क्लास अगर निगेटिव हो जाएगा तब आप क्या काम करेंगे। जैसे और यू आर टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व all the problems। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यू आर टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या होगा, जब इस इन्फिनिटिव वाले क्लास में यदि नॉट आ जाएगा, इसका मतलब यह पॉजिटिव सेंस दर्शा देगा। जब ध्यान देना, जब ये पॉजिटिव सेंस दर्शाएगा, लेकिन जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब यहाँ से नॉट हट जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, इससे पहले ये क्या था, निगेटिव सेंस था, तो इसलिए निगेटिव आया। अगर नॉट लग गया तो ये सेंस पॉजिटिव बन गया है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन में यू आर सो इंटेलिजेंट, अब यहाँ तक हो गया, फिर इसके बाद दैट लगाएंगे। अब फिर यहीं पर ये प्रोनाउन लिखेंगे यू, ये ध्यान देना। अब यहाँ पर ये नॉट हट जाएगा, इस बात को भी विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये निगेटिव था। तो अब क्या लिखेंगे, और यू विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार से हम और सेंटेंस लेते हैं, ध्यान देना, यदि ये सेंटेंस यदि ये पैसिव में होगा तो आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव ही बनाना पड़ेगा। एक बार समझने का प्रयास करेंगे, यदि ये जो सेंटेंस है, यदि ये सेंटेंस पैसिव में होगा तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव में होगा। ठीक है, तो आइए एक दो हम सेंटेंस पैसिव के लेकर चलते हैं। ठीक है, आइए एक सेंटेंस पैसिव में लेकर देखते हैं। जैसे कि अगर कोई भी सेंटेंस लेते हैं कि मान लो कि दिस लैंड इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। तो ध्यान देना, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बन रहा है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर टू को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस लैंड इज, टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, सो कॉस्टली, फिर यहाँ तक एक क्लास खत्म। अगले के लिए सेंटेंस दैट का यूज करें। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या आएगा, ये ध्यान देंगे। यहाँ पर ये लैंड, यदि आपको एक बेजानदार चीज़ें हो, यदि बेजानदार चीज़ें हो तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट बी परचेज्ड। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं एक सेंटेंस और देता हूँ, उसके बाद आप लोग करना है। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए फिर दूसरे टाइप का इस प्रकार से लाऊंगा। और ध्यान देना, यहाँ से जो बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, 7 में से किसी न किसी एक सेट में या लगभग सभी सेट में यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है इस क्लास से। इसलिए आप इस बात को श्योर रहें। यदि यहाँ तक समझ में आया हो तो इसके लिए एक पार्ट और है, तो आप कमेंट करके बताना, वो भी 5 मिनट का रहेगा। मैं उसको भी आपको बहुत आसानी तरीके से समझा दूंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वो सेंटेंस क्या है, एक जो होमवर्क में दे रहा हूँ लिखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे
द ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। आप देख रहे हैं थोड़ा सा उससे अलग है। आप यदि आपको आ रहा है तो इसे यानी कि यदि आपको आ रहा है तो इसको करके कमेंट करके बताएं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी कमेंट करें ताकि हम इस पर एक नए वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही काफ़ी है। बस आपसे ये उम्मीद है यदि आपको ये क्लास मेरी समझ में आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या सही था क्या गलत था, और साथ ही साथ अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।